दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टीडीएस क्या होता है, कौन काटता है, किसका कटता है, क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम लोग इसी प्रकार की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो आप साथियों के लिए लेके आते हैं। तो आज की वीडियो के टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज या सोर्स, यानी अगर आपके पास गवर्नमेंट ने हर व्यक्ति का, हर बिजनेस का एक टैक्स स्लैब बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं एक एम्प्लॉय हूं तो मेरा एक टैक्स स्लैब दिया हुआ है। अगर इससे ज़्यादा मेरी इनकम साल की कहीं से आती है, मेरे भले ही मेरे एम्प्लॉयर से आती है, तो उस पर गवर्नमेंट को मुझे टैक्स देना होता है। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरे एक्सपेंसेस हटाने के बाद मेरा जो प्रॉफिट बचता है उसमें एक लिमिट से ज़्यादा अगर मुझे पैसा बचता है तो मुझे वहाँ गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। या मैं एम्प्लॉयर हूँ, किसी को सैलरी देता हूँ और वो मेरा एम्प्लॉय जो है टैक्स के स्लैब में आता है, तो ये मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसका टैक्स का पैसा काट के और अपना जो 10 नंबर होता है कंपनी का और इंडिविजुअल का होता है पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, वहाँ पे मैं उस व्यक्ति के नाम से अपना टैक्स डिपॉजिट कर दूं और अपने एम्प्लॉय को फॉर्म 16 और 16A जो देना होता है वो मैं उनको दे दूं। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि कौन होता है इसमें। इसमें 3 लोग होते हैं। पहला जो होता है वो जो टैक्स डिडक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं डिडक्टर। डिडक्टर में कौन आता है, जैसे आपका एम्प्लॉयर हो गया, बैंक हो गया, कंपनीज हो गई, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, या जो पैसा पे करते हैं गवर्नमेंट को आपके टैक्स का पैसा काट के, वो होता है आपका डिडक्टर। दूसरा होता है डिडक्टी। डिडक्टी कौन होता है, जो जॉब करता है, एम्प्लॉय हो गया, किसी का कंसल्टेंट हो गया जिसको कंपनी से पैसे मिलते हैं, या कोई लैंडलॉर्ड हो गया जिसको कहीं से रेंट वगैरह आता है, या कोई इन्वेस्टर हो गया जिसने शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगा, वहाँ प्रॉफिट कम है तो उसका पैसा कटता है, गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। तो ये डिडक्टर होते हैं जिनका पैसा गवर्नमेंट को टीडीएस के रूप में पैसा कट के जाता है, और ये जो डिडक्टर है उसको उसका पैसा काट के वहाँ जमा करना होता है। तो टीडीएस का जो प्रोविजन है वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर दिया हुआ है। तो इसमें अलग अलग पेमेंट को कवर करते हैं, अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं। 192 सैलरी के लिए है, 194 अगर आपके पास कहीं से अलग से इंटरेस्ट आ रहा है, सिक्योरिटी से अलग, 194C होता है अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसका आपको पैसा आ रहा है। आपको 194J है जो आपको प्रोफेशनल फीस, आप मान लीजिए कोई प्रोफेशनल है और वहाँ से आप कोई फीस लेते हैं जैसे डॉक्टर, वकील, सीए वगैरह। 194I हो गया रेंट का, अगर किसी को पैसा आ रहा है। 194H हो गया अगर किसी को कोई कमीशन आ रहा है, जैसे कोई अपना इंश्योरेंस कंपनी में, कोई म्यूचुअल फंड वगैरह में काम करता है जहाँ से उसको इंसेंटिव आता है। ऐसे करके अलग अलग प्रोविजन दिए हुए हैं जिसमें आपको वहाँ से जो भी पैसा आता है तो उस इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको पैसा गवर्नमेंट को देना होता है। कब डिडक्ट करना होता है, या तो जब आप पेमेंट क्रेडिट करते हो तब, या उससे पहले। गवर्नमेंट हमें टाइम देती है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में आप अपना टैक्स डिपॉजिट कर दीजिए, उसके बाद उसको कुछ टाइम एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। अब फाइलिंग सर्टिफिकेट वगैरह क्या होता है। डिपॉजिट सबसे पहले डिडक्टर जो जिसने पैसा काटा है वो डिडक्टेड का टैक्स जो हो गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करेगा। उनका मैंने बताया था 10 नंबर होता है कंपनी का, और वहाँ से चालान, CTR, ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट मेंटेन करनी होती है। उसके बाद उसने रिटर्न कर दिया, टैक्स रिटर्न फॉर्मेट्स होते हैं उसमें उसको फिल कर दिया। जो एम्प्लॉई होता है वो एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉयर है वो जो जितना उसका टैक्स काटा है साल के एंड में उसको एक फॉर्म देता है, उसको हम बोलते हैं फॉर्म 16। और मान लीजिए किसी को पैसा जाता लेकिन वो सैलरीड पर्सन नहीं है, इंसेंटिव जाता है, कमीशन जाता है, कोई कंसल्टेशन फीस जाती है, उसको जो फॉर्म देता है जो उसका पैसा उसने काटा है उसको हम बोलते हैं फॉर्म 16A। अगर वो टैक्स के स्लैब में सामने वाला पर्सन नहीं आता है तो वो अपना इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करके गवर्नमेंट से पैसा वापस भी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्लैब मान लीजिए 6.5 लाख का और उस व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए है, लेकिन उसका पैसा टैक्स में ऑलरेडी उसके एम्प्लॉयर ने काट लिया है, डिडक्टी ने। तो वो अपना गवर्नमेंट में दिखा के कि जी मेरी तो इनकम 5 लाख रुपए ही है, या 6.5 लाख भी है तो मैंने 1.5 लाख रुपए की सेविंग की हुई है, वो गवर्नमेंट को अपना प्रूफ दिखा के वहां से अपना पैसा वापिस ले सकता है। एज ए पेयर आपको क्या क्या चीजें चेक करनी होती हैं जो डिडक्टर होता है। नेचर ऑफ पेमेंट, कौन सा टीडीएस सेक्शन के अंदर अप्लाई होगा। उसके बाद क्या डिडक्शन लाइबल है या नहीं है। उसके बाद जो उसका पैन नंबर उसने दिया था तो उस पैन नंबर पे हमने जमा किया कि नहीं किया है। उसके बाद कंप्यूट टीडीएस करेक्ट रेट, जो मतलब टीडीएस का जो रेट दिया है गवर्नमेंट हर साल टीडीएस की रेट चेंज करती रहती है तो वो प्रॉपर चेक किया हो। उसके बाद टीडीएस क्वार्टरली जो होता है उस पर हमने रिटर्न भर दिया हो। एम्प्लॉई
या जो भी व्यक्ति जिसको हम टैक्स काट रहे हैं उसको फॉर्म 16 या 16A दिया है कि नहीं दिया है, और सारा रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ें ध्यान करनी होती है डिडक्टर को जिसने टैक्स काटा है। जिसका कटा है उसको क्या है, उसको गिव पेन टू पेयर, उसको पेयर को जो है पेन नंबर देना चाहिए। उसके बाद TDS अगर कोई कटा है या गलत कट गया है तो वो, या उसका एक्स्ट्रा कट गया है, वो उस इनकम टैक्स के स्लैब में ही नहीं था, तो वो गवर्नमेंट से दोबारा रिक्वेस्ट करके इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करके वहाँ से पैसा अपना वापस ले सकता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी दोस्तों जो TDS के बारे में। TDS क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट के स्लैब, आपकी जो ईयरली इनकम है उससे ज़्यादा अगर हमारी इनकम है तो वो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, और उसी टैक्स से पूरा हमारा इंडिया या कोई भी हमारी इकोनॉमी है वो टैक्स के पैसे से ही चलती है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि इंडिया के अंदर मोटा मोटी मैं बात करूँ तो लगभग 3 से 4% लोग ही प्रॉपर टैक्स पे करते हैं, बाकी 97% टैक्स पे करते ही नहीं है। तो टाइमली टैक्स पे कीजिए और देश को आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम लोग उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।